हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में बहुत आप बहुत स्ट्रांग लेवल पर जा रहे हैं। आप हमारा अभी तक जो 11 लेक्चर बने हैं उसमें सब में भाग ले चुके हैं, उसे देख चुके हैं। आज ये हमारा 12वां भाग बनना है, 12वां एपिसोड बनना है। आप इसे भी देखेंगे तो आपकी बेहतर समझ में आएगा। आपने अभी तक क्या देखे हैं? अभी तक आपने देखे हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में आप आज तीसरे नंबर वाले बंध पर पहुंच रहे हैं, 2 नंबर वाले बंध आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। तीसरे नंबर वाला बंध हमारा है उभसा संयोजी बंध। ये बंध को हम अभी डिटेल से बात करेंगे इस पे, लेकिन आप अगर मेरा लेक्चर शुरू से नहीं देखें तो आप शुरू से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। आपको हम बता दूं कि यह क्लास बिल्कुल जीरो से चल रहा है, जैसे कि अभी तक आप वीडियो देखते आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट भी वीडियो मेरी नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जा कर के वीडियो देखें। और एक बात मैं और कहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे मेहनत का फल आप लोग के द्वारा दिया जाने वाला सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही है। हाँ, और एक बात और कहूँगा कि जब आप पढ़ो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो वीडियो, ताकि उनको भी एक स्ट्रांग लेवल पर जा कर के आप साथ जब बैठो तब आपकी पढ़ाई गजब हो। आप कहीं कोचिंग में बैठो, आप अपने क्लास में बैठो, तो आप गजब स्टूडेंट बेहतर स्टूडेंट रहो। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आज ये पार्ट बढ़ावा बन रहा है। आज हम इसमें समझेंगे उपसर्ग संयोजी बंध। यह बंध के बारे में अभी हम पूरी तरीके से बात करेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे यह बॉन्ड बनाता है, इसे पूरी तरीके से बात करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखें आप लोग कि अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये हमारा 12वां लेक्चर है, 12वां एपिसोड है। आप अगर 11 नहीं देखे हैं, उससे कम नहीं देखे हैं, उससे नीचे वाली वीडियो नहीं देखें, ज़रूर आप देखिए। तो हम बिना देर के हुए चलते हैं, इसी पर बात करेंगे और देख रहे हैं उपसा संयोजी बंध होता क्या है। पहले आपका कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। ये पाठ हमारा है 12। ये आपकी कुछ बेसिक जानकारी। अब चल रहे हैं, हम देख रहे हैं ये बंधन किस तरीके से बंधन है, कैसा ये बॉन्ड बनाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इस सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। आप हमारे साथ केवल बने रहिए बस। चलिए, हम डिटेल से इसे देख रहे हैं, इस पर डिटेल से बातें कर रहे हैं। देखिए सिंपल वे में उपसा संयोजी बंध डिफिनेशन देख लीजिए पहले, उसके बाद हम इसके उदाहरण पर बात करेंगे, एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे, बिल्कुल बेहतर समझ। इसकी डिफिनेशन जो है हमारे, या इसे हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ कि किन्हीं दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बने बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें आदान प्रदान शब्द आ गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से, जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है उससे उसके आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। आप इसे एक बार और रिवाइज करिए हमारे साथ, दोहराइए हमारे साथ। देखिए क्या कह रहा है, इन्हीं दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है उसके आदान प्रदान से बना बंध उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। ये आपको बेहतर डिफिनेशन समझ में आ गया हो। या मैं या लगा करके ये बात बता रहा हूँ, या अगर ये आपको हल्का कठिन लग रहा है तो आप इसे समझ लीजिए। ये भी दो दो तरीके से इसके परिभाषा हो सकते हैं। हम दोनों को बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और आपको कहीं परेशानी ना हो मेरे लेक्चर देखने में। तो देखिए किन्हीं परमाणुओं में, किन्हीं अणु में, किन्हीं अणु में किन्हीं दो परमाणुओं, किन्हीं अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म पर आप फोकस करिए। इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा साझेदारी जब होती है तो इस प्रकार जो बंधन बनता है, इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है उसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। यह आपको बेसिक समझ में आएगा। इस प्रकार से बना बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं, या कहलाता है, या कहते हैं। आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा, अब हम चल रहे हैं, देखते हैं कि इसके कुछ फॉर एग्जाम्पल लेकर के देखिए।
हमने लिखा एग्जाम्पल में हमने लिखे हैं O3। O3 में इसका बंधन किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से ये बंध बनाएगा, इस पे हम डिस्कस। आप O3 के बारे में ज़्यादा हद तक समझ रहे हैं कि O3 का कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होने वाला है, परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होने वाला है। इसके मतलब आपको पता चल रहा है इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको बेसिक जानकारी मिल चुकी है। इसकी लेपिडॉट सिंबल यानी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 2 है। अब देख रहे हैं हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी, इसको ओपन करके हम देख रहे हैं किस तरीके से इसकी संयोजकता है। देखिए, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु, इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम कोश में। इसकी जो संरचना है उस इस तरीके से होने वाली है। इस तरीके से ये नाभिक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 2 3 4 और ये 5 ये 6। इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, यानी हमको पता चल रहा है इसकी संयोजकता जो है 3 है, लेपिडॉट सिंबल LDS सिंबल 2 है, संयोजकता बंध बनाने की क्षमता 2 है, संयोजकता 2 है, संयोजकता 2 है। इस तरीके के आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं इस किस तरीके से बंधन बनाएगा। ये पहला ऑक्सीजन हो गया, इसके एक बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 5 ये 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ये ऑक्सीजन है, इसके 1 2 3 4 ये 5 ये 6 इस तरीके से हुआ। आप ये दोनों अष्टक पूरा करना चाहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, सॉरी, जो हमारा ऑक्सीजन है, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है। तब ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये सीधे इनसे बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इनका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। इन पे क्या होगा, हमने यही लिखा है यहाँ पे कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा साझेदारी होती है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा साझेदारी होती है। इस प्रकार से बना बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये सीधे यहाँ पर इनसे जुड़ जाएगा, मतलब इनका भी अष्टक पूरा हो गया और इनका भी अष्टक पूरी रूप से पूरा हो गया है। इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। आप ये उदाहरण के तौर पर बेहद चीजें जान चुके हैं। अब हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं। N2 N2 क्या है? N2 N के बारे में हमको पता है कि बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी LDS बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 3। देखिए, ये आपका नाइट्रोजन परमाणु है, 1 2 3 4 और ये आपका 5 है, यानी संयोजकता 3। और अगर 2 है तो 2 का ये एक और नाइट्रोजन है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से बंधन बनाएगा। आपको आई होप ये बेहतर समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये आपने घर पर आप रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में और आएगा। ये होमवर्क है, H2SO4 का आपको बनाना में देखना है, NH3 में देखना है, K2SO4 में देखना है, 4 में देखना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप देखेंगे और आप ज़्यादा हद तक समझेंगे। और आपको कहीं भी दिक्कत होगी इसमें उपसहसंयोजी बंध में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए।
वहाँ पर आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम एक ही बात और कहूँगा कि अगर आप हमारे अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। हाँ, इसमें आपको कहीं भी डाउट अगर होगा तो आप कमेंट में बताइए, वहाँ पर उसको सुधार करके आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा उसी बेस पर वीडियो बनाऊँगा। आप केवल कमेंट करिए। हम कमेंट एक्चुअली देखता हूँ कि स्टूडेंट की क्या राय है, उस राय पर होकर चला जाएगा और फिर बेहतर समझ में आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं अब ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।